अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एरे क्या होते हैं और हम जावास्क्रिप्ट में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एरे जो बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ कंटेनर होता है कि आप एक कंटेनर के अंदर अपनी कितनी ज़्यादा वैल्यूज स्टोर उसमें करवा सकते हैं, तो हम उसको एरे के थ्रू मदद करवा सकते हैं। तो एरे हमारे पास बेसिकली ग्रुप ऑफ कंटेनर होता है। आप उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल लेके आप मल्टीपल उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो इससे बेटर तरीका ये है कि आप एरे यूज करें। आप एरे में एक वेरिएबल यूज करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं वार का एक कीवर्ड दे रहा हूं, ये वार एक वेरिएबल है मेरा। ठीक है, अब इस वार वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे असाइन करवा रहा हूँ, यहाँ पे नेम मतलब फर्स्ट नेम। यहाँ मैंने इसका वेरिएबल लेके इसका फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे इसको असाइन करवा दिया। ये मेरा एक पहला वेरिएबल असाइन हो गया और उस वेरिएबल का नाम मैं ए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब एक वेरिएबल के अंदर मैंने उसकी वैल्यू असाइन करवा दी है। अब इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल असाइन करवानी हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं इस तरीके से इसको काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बी वेरिएबल ले लिया, यहाँ मैंने इसको सी वेरिएबल ले लिया। मतलब यानी कि मुझे बार बार वेरिएबल अपने डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं और उसके अंदर फिर उसकी वैल्यू मुझे असाइन करनी पड़ रही है। तो क्यों ना मैं इस काम को अपने एरे के थ्रू की मदद से कर लूँ। और एरे हमारे पास ग्रुप ऑफ कंटेनर होता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें असाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ मंथ। मंथ वन के नाम से मैं इसको असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज दूंगा। अब एरे को किस तरह डिफाइन करेंगे, आप बिग ब्रैकेट से आप इसके डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आप इसके डबल कोटेशन के अंदर आप इसकी वेरिएबल देंगे। अब जैसे कि जैन कॉमा फेब्रुअरी कॉमा और लास्ट के मैं दो बता देता हूँ, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये मेरे पास एक मंथ के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज असाइन करवा दी। अब मैं मंथ्स लेता, उसमें मंथ वन के अंदर मैं जनवरी लिखता, मंथ टू के अंदर फरवरी लिखता, मंथ थ्री में फिर मैं एक और वेरिएबल लेता उसमें नवंबर लिखता। तो इससे बेटर ये है कि मैंने एक ग्रुप ऑफ कंटेनर मैंने उसमें बना दिए कि एक मेरे पास वेरिएबल है मंथ के नाम से और उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यूज असाइन करवा दी हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने एरे को डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू आप उसका असाइन कर सकते हैं। आपको अगर एरे के अंदर से उसकी वैल्यूज को निकालनी हो, अगर फेच करनी हो वैल्यूज वैल्यूज को, तो आप उसके इंडेक्स के थ्रू से उसकी वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनवरी है, फरवरी और नवंबर दिसंबर। अब जनवरी जो है एरे के अंदर इंडेक्स होता है कि ये सबसे पहले आपका इंडेक्स जो होता है जीरो पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे हमारे पास जनवरी मौजूद है, वन पोजीशन पे हमारे पास फेब है, सेकंड पोजीशन के ऊपर नवंबर है और थर्ड पोजीशन के हमारे पास दिसंबर है। अब मैं अपना ये जो मैंने एरे बनाया, इस एरे में से मुझे अगर कोई वैल्यू फेच करनी हो, किस तरह फेच करूंगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वही हम इस तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे और इसके अंदर मैं इसकी आईडी डिफाइन कर दूं फर्स्ट के नाम से, या फर्स्ट के नाम से नहीं तो आप एरे यूज कर लें, एरे डेमो कि मैंने आईडी यूज की है। अब इसके अंदर डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज किया, मतलब एरे का नाम के, यहाँ पे आपका एरे का नेम है ये। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा कि मंथ वन, मेरा ये एरे है। इस एरे के अंदर से इसकी पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको बता दें कि ये जीरो इंडेक्स है आपका, तो मैं मुझे यहाँ से नवंबर मुझे उठाना है। अब नवंबर किस पे, ये जीरो वन टू, टू पोजीशन पे मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स दे दूंगा कि टू इंडेक्स हो। ये टू इंडेक्स मैं यहाँ से फैच करके लेकर आए। अब यहाँ पे मैं इसको शो करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है। अब पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे इसकी आईडी डिफाइन कर दूंगा। आईडी मैंने वहाँ पे क्या दी थी, आईडी के एरे डेमो के नाम से मैंने आईडी दी थी। अब ये एरे डेमो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसको सेव करके हम ब्राउजर पे चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये मेरे पास आपको शो हो गया यहाँ पे नवंबर
कि जो मैंने इंडेक्स दिया था उसी इंडेक्स से मैंने उसकी एलिमेंट को गेट किया है। यहां पे मैं एक और यूज करता हूं कांस्टेंट के नाम पे, और यहाँ पे मैं पर्सन का डेटा रख लेता हूँ कि पर्सन का डेटा मेरे पास क्या मौजूद होगा। अब पर्सन का डेटा में यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास होगा एक फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम में यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे XYZ, और उसकी मैं एज बता देता हूँ। और तीसरा हमारे पर वेरिएबल मैंने ले लिया एज का। एज मैंने यहाँ पे बता दी है कि 10 है। अब मैं यहाँ पे वही काम करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यही मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे एरे डेमो 1 की जगह मैं यहाँ पे इसका लिख दूंगा यहाँ पे पर्सन के नाम पे दे दिए। अब डॉट इनर HTML मुझे इसमें से यूज करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे पर्सन के अंदर, मतलब मेरा वेरिएबल नेम है, डॉट लगा के मुझे इसमें से देखें इसके वेरिएबल आप उसके नेम वगैरह यूज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से मैंने इसको फर्स्ट नेम उठाया। फर्स्ट नेम उठाने के बाद अब यहीं पे मैं यही काम करूंगा कि एक और पैराग्राफ लेके इसके अंदर इसकी आईडी जो है ना वो शो करवा दूंगा। आईडी क्या थी, पर के नाम से मैंने आईडी दी हुई थी। अब मैं इसको सेव करवा दूंगा और यहाँ ब्राउजर पे इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये ब्राउजर पे आपको नजर आ रहा होगा कि ABC फर्स्ट नेम मैंने क्या रखा था, वहां पे ABC के नाम से रखा था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि मेरा फर्स्ट नेम क्या था, ABC। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लास्ट नेम कर दूं, ये लास्ट नेम करके मैंने इसको सेव किया है और अपने ब्राउजर पे मैंने इसको चेक करके रन कर रहा हूँ, तो देखेंगे XYZ। आप इस तरीके से भी अपने एरे के अंदर से वेरिएबल को कैसे गेट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने पूरा एक डेटा बनाना हो और आपने उसको एक एरे के अंदर स्टोर करवा दिया, और उस एरे के अंदर से आप उसकी वैल्यू को इस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप उसके अंदर वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स के थ्रू कि आपने किस इंडेक्स पे आपने कौन सा वेरिएबल आपने उसमें रखा हुआ है, उसके जरिए भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज के अंदर आपने अपना डेटा स्टोर करवाया हुआ है तो उसकी मदद से भी आप उसमें निकाल सकते हैं डेटा वगैरह। हमारे पास एरे के अंदर और भी मेथड, बहुत सारे मेथड मौजूद होते हैं। एरे को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, मेथड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। एरे को हम लूपिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से हम एरे को हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास एरे के अंदर बहुत सारे मेथड मौजूद हैं, जिसमें से मैं आपको एक मेथड के बारे में बताऊं कि एक पॉपिंग और पुशिंग, ये दो मेथड इसमें यूज होते हैं। ऐसे कि पॉपिंग जो है वो आपके एरे के अंदर से जो एलिमेंट होता है और उसकी वैल्यूज होता है वो निकाल देता है, और पुशिंग आपके एलिमेंट एरे के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है, एक नया वैल्यूज उसमें ऐड कर देता है। पॉपिंग के अंदर आपके क्या है, जब आप उसको पॉपिंग का एक मेथड यूज करेंगे तो आपके एरे के अंदर से जो लास्ट वाला आपका एक एलिमेंट होगा, जो लास्ट वाली आपकी वैल्यूज होगी, उस वो वैल्यूज को वो गायब कर देगा, निकाल देगा। और पुशिंग जो है वो आपकी वैल्यूज को ऐड करेगा। तो किस तरीके से, मैं इस तरीके से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के वेरिएबल यूज करता हूँ कि यहाँ पे मुझे यूज करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मंथ 1। मंथ 1 डॉट पॉप के नाम से ये मेरा मेथड है। ये ये रिटर्न करेगा आपको कि जो इसकी एलिमेंट, जो मेरा एरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा मुझे, और यहाँ से इसको रिमूव कर देगा ये। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे हटा के सेव किया और यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ दे दूं, यहाँ पे मैं इसकी आईडी यहाँ पे दे दूं कि ये पॉप के नाम से मैं इसको शो करवा देता हूँ कि पॉपिंग है मेरे पास। यहाँ पे मैंने इसकी आईडी यहाँ पे दी है POP पॉप। अब मैं एक और यहाँ पे एक और सेव करवा दूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ pop1 के नाम से दो, मतलब कि ये मेरा डेमो है। और यहाँ पे मैं इसको एज अ पूरा वेरिएबल शो करके दिखा दूंगा आपको। जब मैं इसको सेव करके ब्राउजर में मैं चेक करूंगा
यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, पैराग्राफ के नाम से मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने इसकी आईडी असाइन करनी है, और ये मेरा pop1। अब जब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे चेक करूंगा, पहले तो उसने दिसंबर मेरा लास्ट वैल्यू निकाल के दी है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से वापसी, तो ये देखें, जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर। जब मैंने पॉप का मेथड यूज किया, तो पॉप का मेथड अगर मैंने उसको उसके साथ यूज किया है, वेरिएबल के साथ, एरे के नेम के साथ, तो उसने क्या किया, रिटर्न मुझे वापस किया उसकी वैल्यू जो उसने आपके एरे के अंदर से एलिमेंट को रिमूव किया है। और पॉप जो है वो आपके लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करता है, और वो रिमूव मैंने इसमें करवा दिया। और यहाँ पे देखें, इसको मैंने रिटर्न भी करवाया, रिटर्न करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे शो भी कर दिया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा कि ये यहाँ से रिमूव हो पॉप्स, अब अगर मैं यहाँ पे यही चीज मैं कॉपी करके मुझे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टू का, कि मेरी टू की आईडी है। अब जब मैंने इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया है कि पॉप का मेथड मैंने यूज किया, ये आपको क्या करेगा, आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा आपके एरे में से। तो रिटर्न इसने क्या किया था, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था एरे के अंदर, उसने उस वैल्यू को रिटर्न कर दी। अब अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करूं कि यहां पे मैं अपना एरे का नेम यूज करके डॉट पॉप का मेथड यूज करूंगा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से यूज करने से ये आपके एरे के एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और अब मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे मैंने पॉप और पॉप1 दिया है, पॉप ये रिटर्न करने के बाद इसने ये शो किया, उसके बाद मैंने पॉप का मेथड यूज किया टू। देन अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से यूज करता हूँ, और यहाँ मैं वेरिएबल इसको टू असाइन करके इसको सेव कर रहा हूँ, और अपने ब्राउजर पे इसको चेक करता हूँ, तो ये देखें, ये जनवरी और फरवरी आ गया। अब वो किस तरीके से, कि पहले मैंने इसको यूज किया, इसने रिटर्न की लास्ट वाली वैल्यू को, तो मेरे पास एरे के अंदर क्या मौजूद हो गए थे, जनवरी, फरवरी और नवंबर। जब दोबारा मैंने वो वेरिएबल यूज किए अपने यहाँ पे, ये इस तरीके से अब मैंने इसको यूज किया, यहाँ पे मंथ वन डॉट पॉप यूज किया है, तो उसमें से उसकी रिटर्न उसने वैल्यू कर दी मेरी, जो मेरे लास्ट इसके अंदर मौजूद थी दिसंबर। वो रिमूव करने के बाद उसके बाद दोबारा मैंने अपना ये यूज किया है कि मुझे दोबारा मैंने इसको यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे मेथड इससे इस्तेमाल करा है कि मंथ डॉट पॉप का मेथड यूज करने के बाद अब मेरे पास क्या बचे, ये तीन वैल्यू बचे। अब तीन वैल्यू के अंदर से दोबारा जब मैंने इसको मेथड को यूज किया है, तो उसके पास क्या था, जनवरी, फरवरी और नवंबर। तो उसने रिटर्न क्या किया है, मेरे मुझे रिटर्न नहीं किया, बल्कि जो मैंने मेथड यूज किया पॉप का, उसने रिमूव कर दिया आपके लास्ट एलिमेंट को जो आपके एरे में था। पहले मेरे पास एरे पूरा मौजूद था, जनवरी, फरवरी, नवंबर एंड दिसंबर। तो पहला मैंने जब मेथड यूज किया, तो उसने रिटर्न वैल्यू यूज की। अगर आप उसको उस तरीके से यूज करेंगे, तो वो आपको वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, तो आपके एरे के अंदर जो तीन एलिमेंट बाकी थे, उसने उसके लास्ट वाले एलिमेंट को उसने रिमूव कर दिया है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी मौजूद है, वो है पुशिंग। पॉपिंग क्या करता है, निकालता है, और पुशिंग क्या करता है, उस एलिमेंट को ऐड करेगा। वो किस तरीके से, कि यहाँ पे मैंने इसको रिमूव करवाया था, अब सेम एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मंथ वन डॉट पुश का मेथड यूज करूंगा, और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल बता दूंगा कि मुझे क्या कौन सा एलिमेंट मुझे ऐड करवाना है। जब मैं एलिमेंट ऐड करवाऊंगा, तो ये आपके जो एरे होगा उसके अंदर ये एलिमेंट को ऐड कर देगा, आपके एलिमेंट को लास्ट में ये ऐड करेगा। अब मैंने यहाँ पे मैंने इसको जब रिमूव करवाया था, पहले मेरा जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर मेरा उसने रिटर्न वैल्यू करी जब मैंने उसको इस तरीके से यूज किया। उसके बाद मैंने मंथ डॉट पॉप का मेथड ऐसे यूज किया, तो उसके बाद मेरे पास ये तीन वेरिएबल मौजूद थे। अब उसमें से इसने नवंबर को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नवंबर को दोबारा मैं ऐड करवा दूंगा, यहाँ पे पुश डॉट ऐड, एंड देन यहाँ पे मैं दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का वेरिएबल यूज करूंगा, मेथड होगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पुश की आईडी मैंने दी, उसका इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू मंथ।
मंथ वन मैंने यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और पैराग्राफ का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ पुश, जो मेरी ये आईडी मैंने यूज की थी। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे चेक करते हैं, तो ये देखें, ये मेरे पास दूसरा आ गया। पॉप से मैंने इसको रिमूव किया था, और पुश से मैंने इसको इंसर्ट कर दी, मतलब एक न्यू एलिमेंट अपने एरे के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो गाइस, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो आप तक हमारी ज़रूर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।